परम पूज्य श्री आशुतोष महाराज जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। आप सभी का स्वागत है इस सत्संग में। आज हम आपके साथ कुछ ऐसा साझा करने जा रहे हैं जो शायद आपके जीवन को एक नई दिशा दे। जो साधक साधना के मार्ग पर चलते हैं, जो आत्मज्ञान की खोज में निकले हैं, जिन्होंने अपने भीतर की यात्रा शुरू की है, उनके मन में अक्सर एक प्रश्न उठता है। और वह प्रश्न है, जब हम सत्य के मार्ग पर चल रहे हैं, जब हम श्रीमद् आशुतोष महाराज जी की शरण में आए हैं, जब हम साधना कर रहे हैं, तो फिर कठिनाइयां क्यों आती हैं? परेशानियां क्यों बढ़ जाती हैं? जीवन में उथल पुथल क्यों मचती है? यह प्रश्न बहुत गहरा है और इसका उत्तर भी उतना ही गहरा है। आशुतोष महाराज जी ने जो ज्ञान दिया है, जो प्रकाश दिया है, जो मार्गदर्शन दिया है, उसी के आलोक में आज हम इस प्रश्न का उत्तर ढूंढने का प्रयास करेंगे। पहले यह समझते हैं कि साधना क्या है। साधना केवल पूजा करना नहीं है, माला जपना नहीं है, कोई कर्मकांड करना नहीं है। साधना एक आंतरिक प्रक्रिया है। साधना का अर्थ है अपने भीतर झांकना, अपने मन को देखना, अपने संस्कारों को देखना, अपने अहंकार को देखना और धीरे धीरे उन सब परतों को उखाड़ना जो आत्मा को ढके हुए हैं। जैसे एक बहुत पुराना कुआं होता है जिसमें वर्षों से कूड़ा जमा होता रहता है। अगर उसे साफ करना हो तो पहले वह सारा कूड़ा ऊपर आएगा, बाहर आएगा और तब जाकर नीचे का स्वच्छ जल मिलेगा। ठीक उसी प्रकार जब हम साधना शुरू करते हैं तो भीतर जो वर्षों का, जन्मों का कूड़ा जमा है, वह सब बाहर आने लगता है। और यही वह कठिनाई है जो साधक को लगती है कि मेरे साथ कुछ गलत हो रहा है। लेकिन यह गलत नहीं हो रहा, यह सही हो रहा है। यह शुद्धिकरण की प्रक्रिया है। आशुतोष महाराज जी ने अपने प्रवचनों में बार बार यह बात कही है कि जब कोई शिष्य दीक्षा लेता है, जब कोई साधक गुरु की शरण में आता है, तब उसकी एक नई यात्रा शुरू होती है। यह यात्रा सुगम नहीं है, यह यात्रा बहुत ही चुनौतीपूर्ण है, लेकिन इस यात्रा का अंत अत्यंत सुंदर है, अत्यंत आनंदमय है, अत्यंत शांतिपूर्ण है। महाराज जी ने कहा है कि जब एक सोना सोना बनने की प्रक्रिया से गुजरता है, जब वह अग्नि में डाला जाता है, तो उसे कष्ट होता है क्या? हम नहीं जानते। लेकिन यदि होता भी है तो वह कष्ट उसे खरा सोना बना देता है। उसमें से सारी मिलावट निकल जाती है, उसमें से सारा मैल निकल जाता है, और जब वह अग्नि से बाहर आता है तो चमकता है, दमकता है। ठीक उसी प्रकार साधक जब साधना की अग्नि में तपता है तो उसके भीतर की सारी मिलावट, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, यह सब जलने लगती है। और यही जलना कठिनाई के रूप में अनुभव होता है। अब यह जो 5 विकार हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार, इनके बारे में महाराज जी ने विस्तार से बताया है। ये 5 विकार मनुष्य के जीवन में इतनी गहराई से जड़ें जमाए हुए हैं कि जब साधना की शुरुआत होती है तब ये विकार अपना पूरा जोर लगाते हैं। ये जाना नहीं चाहते। ये बहुत पुराने हैं, बहुत मजबूत हैं, बहुत चालाक हैं। और इसीलिए जब साधक साधना शुरू करता है तो क्रोध पहले से ज्यादा आने लगता है, मन में विचार पहले से ज्यादा उठने लगते हैं, रिश्तों में तनाव बढ़ने लगता है, परिवार में समस्याएं आने लगती हैं, कार्यक्षेत्र में बाधाएं आने लगती हैं। और साधक सोचता है, यह क्या हो रहा है? मैं तो साधना कर रहा हूं, मैं तो अच्छा काम कर रहा हूं, फिर यह सब क्यों? लेकिन यहीं पर महाराज जी का मार्गदर्शन काम आता है। वे कहते हैं, रुको मत। यही वह क्षण है जब तुम्हें डटे रहना है। यही वह परीक्षा है जो साधना देती है। महाराज जी के जीवन को देखिए। जब उन्होंने स्वयं आत्मखोज की यात्रा शुरू की, जब उन्होंने भीतर झांकना शुरू किया, जब उन्होंने ब्रह्म ज्ञान प्राप्त किया, तो उनका जीवन कितना सरल था, कितना साधारण था, और उस साधारणपन में कितना असाधारण था। उन्होंने जो मार्ग दिखाया है, ब्रह्म ज्ञान का मार्ग, वह हजारों वर्षों से चली आ रही भारतीय अध्यात्म की परंपरा का ही एक भाग है। और उस परंपरा में जितने भी महापुरुष हुए, उन सभी ने एक बात कही, साधना में कठिनाई आएगी, और कठिनाई ही साधक को साधु बनाती है। अब आइए थोड़ा गहरे उतरते हैं। ये जो कठिनाई आती है साधना में, इसके कारणों को हम 3 स्तरों पर समझ सकते हैं। पहला स्तर है शारीरिक, दूसरा है मानसिक और तीसरा है आत्मिक। शारीरिक स्तर पर साधक को कभी कभी थकान होती है, कभी शरीर में दर्द होता है, कभी नींद कम होती है, कभी अजीब सी बेचैनी होती है। यह इसलिए है क्योंकि साधना के दौरान शरीर के भीतर ऊर्जा का प्रवाह बदलता है। शरीर के चक्रों में जो अवरोध होते हैं वे खुलने लगते हैं
और जब कोई अवरोध खुलता है तो उसके खुलने की प्रक्रिया में असुविधा होती है। जैसे एक पाइप बंद हो गई हो और उसमें पानी दबाव के साथ बहाया जाए। पहले वह हिचकोले खाएगा, शोर मचाएगा, लेकिन जब एक बार बाधा दूर हो जाए तो पानी स्वच्छ और निरंतर बहने लगता है। मानसिक स्तर पर साधक के मन में पुराने संस्कार उठने लगते हैं, पुरानी यादें आती हैं, पुरानी पीड़ाएं सतह पर आती हैं। मन बहुत अशांत लगता है, ऐसा लगता है जैसे मन कभी स्थिर ही नहीं होगा। लेकिन महाराज जी कहते हैं, यह मन का स्वभाव है। मन को स्थिर होने की आदत नहीं है। वर्षों से वह इधर उधर भटकता रहा है। अब जब हम उसे एक जगह बांधने की कोशिश करते हैं तो वह विद्रोह करता है, और यह विद्रोह ही कठिनाई के रूप में अनुभव होता है। और आत्मिक स्तर पर जो कठिनाई है वह सबसे गहरी है। जब आत्मा अपनी असली पहचान की तरफ बढ़ने लगती है, जब वह यह जानने लगती है कि मैं यह देह नहीं हूं, मैं यह मन नहीं हूं, मैं इससे परे कुछ हूं, तब एक अजीब सी उथल पुथल होती है। क्योंकि अब तक जो पहचान थी, मैं अमुक व्यक्ति हूं, मेरा घर है, मेरा परिवार है, मेरी नौकरी है, मेरी संपत्ति है, ये सब पहचान डगमगाने लगती है। और जब पहचान डगमगाती है तो भीतर से एक भय उठता है, और वह भय बहुत तीव्र होता है। लेकिन महाराज जी कहते हैं, इस भय से मत डरो। इस भय का मतलब है कि तुम सही रास्ते पर हो। यह भय पुराने झूठे अहंकार का भय है जो जाना नहीं चाहता। अब बात करते हैं उस समय की जब शाक्य मुनि, जिन्हें दुनिया ने बुद्ध के नाम से जाना, जिनका ज्ञान आज भी करोड़ों लोगों को प्रेरित करता है, जब वे साधना के मार्ग पर चले। उनके जीवन में जो हुआ वह केवल उनका जीवन नहीं था, वह हर साधक का जीवन था। वह हर उस व्यक्ति की कहानी थी जो सत्य की तलाश में निकला है। महाराज जी अपने सत्संगों में अक्सर उस महान परंपरा का उल्लेख करते हैं जिसमें ऐसे ऐसे महात्मा हुए जिन्होंने अपना सब कुछ छोड़कर आत्म साक्षात्कार की राह पर चले। और जब हम उन महात्माओं के जीवन को देखते हैं तो हमें अपनी साधना की कठिनाइयां बहुत छोटी लगती हैं। उन महात्माओं ने क्या किया? उन्होंने पहले बहुत तपस्या की, बहुत कठोर तपस्या। शरीर को कष्ट दिया, भूखे रहे, ठंड में बैठे, धूप में बैठे, लेकिन वह तपस्या उन्हें सत्य तक नहीं पहुंचाती थी। और तब उन्होंने एक मध्यम मार्ग खोजा। महाराज जी कहते हैं, यह मध्यम मार्ग बहुत महत्वपूर्ण है। न अति कठोरता, न अति विलासिता। न शरीर को इतना कष्ट दो कि वह काम ही न करे, न शरीर को इतना सुख दो कि मन आलसी हो जाए। एक संतुलन चाहिए, एक साम्य चाहिए, और यह साम्य साधना के मार्ग पर बहुत जरूरी है। अब जब वे महात्मा उस बोधि वृक्ष के नीचे बैठे, जब उन्होंने प्रतिज्ञा की कि जब तक सत्य नहीं जानूंगा यहां से नहीं उठूंगा, तब क्या हुआ? तब उनके भीतर जो विकार थे, जो संस्कार थे, जो वासनाएं थीं, वे सब एक साथ उठीं। इसे उन्होंने मार का आक्रमण कहा। मार यानी मृत्यु, मार यानी विकार, मार यानी वह सब जो आत्मा को आत्मा से दूर रखता है। और वह मार बहुत शक्तिशाली था। उसने सुंदर स्वप्न दिखाए, राजमहल की याद दिलाई, पत्नी की याद दिलाई, पुत्र की याद दिलाई, राज्य की याद दिलाई। उसने भय दिखाया, शरीर के नष्ट होने का भय, असफलता का भय, असम्मान का भय। उसने प्रलोभन दी, उसने आंधी तूफान की तरह आक्रमण किया। लेकिन वे महात्मा डिगे नहीं, वे स्थिर रहे। वे अपनी सांसों को देखते रहे, अपने मन को देखते रहे। और अंततः वह प्रहर आया जब सारा अंधकार छूट गया और वे ज्ञान की रोशनी में नहा गए। महाराज जी कहते हैं, यही होता है हर साधक के साथ। जब साधक साधना में गहरे उतरता है तो उसका मार, उसके अपने विकार उस पर पूरी शक्ति से आक्रमण करते हैं। और ये आक्रमण ही साधना की कठिनाई है। ये बाहर से नहीं आता, ये भीतर से आता है। ये कोई और नहीं करता, ये हमारा अपना मन करता है। और इसीलिए इससे लड़ना बहुत कठिन लगता है, क्योंकि जब दुश्मन बाहर हो तो उससे लड़ा जा सकता है, लेकिन जब दुश्मन भीतर हो, जब दुश्मन हम खुद हों, तब यह लड़ाई कठिन हो जाती है। लेकिन यहां एक बात और है जो बहुत महत्वपूर्ण है। महाराज जी ने इस विषय पर बहुत सुंदर प्रकाश डाला है। वे कहते हैं, अकेले लड़ना जरूरी नहीं है, यही तो गुरु का काम है। गुरु इसीलिए होता है। गुरु वह दीपक है जो अंधेरे में रास्ता दिखाता है। गुरु वह हाथ है जो जब शिष्य लड़खड़ाने लगे तो उसे थाम लेता है। गुरु वह शक्ति है जो शिष्य के भीतर तब भी जलती रहती है जब शिष्य को खुद यकीन नहीं होता कि वह चल सकता है। और इसीलिए महाराज जी का सानिध्य, चाहे वह भौतिक रूप से हो या उनके उपदेशों के माध्यम से, साधक को वह शक्ति देता है जो उसे कठिनाइयों से पार करा सकती है। आइए अब बात करते हैं उस पहले उपदेश की जो उन महान महात्माओं ने
ज्ञान प्राप्ति के बाद दिया था। जब वे ज्ञान को प्राप्त हुए और जब उन्होंने अपने पहले 5 शिष्यों को ज्ञान दिया सारनाथ में, उस सुंदर हिरणों के उद्यान में, तब उन्होंने जो कहा वह आज भी उतना ही प्रासंगिक है। उन्होंने कहा, दुख है, दुख का कारण है, दुख का निरोध है और दुख के निरोध का मार्ग है। यह 4 आर्य सत्य हैं। महाराज जी इन्हें अपने तरीके से समझाते हैं। वे कहते हैं, हां, जीवन में दुख है, यह बात हमें स्वीकार करनी होगी। दुख को नकारने से दुख नहीं जाता, दुख को भागने से दुख नहीं जाता, दुख को झुठलाने से दुख नहीं जाता। पहले यह स्वीकारो कि दुख है, और जब हम यह स्वीकार कर लेते हैं तो उससे लड़ने की शक्ति आती है। दुख का कारण क्या है? तृष्णा, चाहत, इच्छाएं। हम हमेशा कुछ न कुछ चाहते रहते हैं, और जब वह नहीं मिलता तो दुख होता है, और जब मिलता है तो और चाहिए, तो फिर दुख होता है। यह एक ऐसा चक्र है जिसका कोई अंत नहीं दिखता। महाराज जी कहते हैं, यह तृष्णा बहुत गहरी है। यह केवल इस जीवन की नहीं है, यह जन्मों जन्मों की तृष्णा है। और जब हम साधना शुरू करते हैं, यह तृष्णा और तेज होती है, क्योंकि उसे पता चल जाता है कि इसका अंत होने वाला है, और वह अपने आखिरी दिनों में सबसे ज्यादा शोर मचाती है। तो साधना की कठिनाई का एक बहुत बड़ा कारण यह है कि हमारी तृष्णाएं, हमारी इच्छाएं, हमारी चाहतें वे साधना के दौरान और तीव्र हो जाती हैं। कभी कभी साधक को लगता है, पहले मैं इतनी ज्यादा इच्छाएं नहीं करता था, साधना शुरू करने के बाद तो और ज्यादा इच्छाएं होने लगी हैं। तो क्या साधना गलत हो गई? नहीं, महाराज जी समझाते हैं, यह इसीलिए है क्योंकि अब तुम जागरूक हो रहे हो। पहले तुम सोए हुए थे, इच्छाएं थीं, लेकिन तुम उन्हें देख नहीं पाते थे। अब साधना के प्रकाश में वे सब दिखने लगी हैं, और जब कुछ दिखने लगता है तो पहली बार में वह ज्यादा भारी लगता है, लेकिन जो दिखता है उससे ही मुक्ति मिलती है। जो दिखता नहीं वह जंजीर बना रहता है। और यहां महाराज जी एक बहुत महत्वपूर्ण बात कहते हैं, साक्षी भाव। साक्षी का अर्थ है देखने वाला। महाराज जी कहते हैं, अपने विचारों को देखो, लेकिन उनमें बह मत जाओ। अपनी भावनाओं को देखो, लेकिन उनमें डुबो मत। अपनी तृष्णाओं को देखो, लेकिन उनका शिकार मत बनो। जब साधक साक्षी भाव से देखना शुरू करता है, जब वह एक कदम पीछे हटकर अपने मन को देखने लगता है, तो धीरे धीरे उसे एहसास होता है कि मैं यह सब नहीं हूं, मैं इन विचारों से अलग हूं, मैं इन भावनाओं से अलग हूं, मैं उससे परे हूं। और जैसे जैसे यह एहसास गहरा होता है, कठिनाइयां कम होती जाती हैं। अब बात करते हैं एक और महत्वपूर्ण विषय की, कर्म और संस्कार। महाराज जी ने बहुत बार इस पर प्रकाश डाला है। वे कहते हैं, जब हम इस जन्म में आए तो हम खाली हाथ नहीं आए, हम अपने साथ लाखों जन्मों के संस्कार लेकर आए, अच्छे संस्कार भी, बुरे संस्कार भी। इन संस्कारों के कारण ही हमारा स्वभाव है, हमारी आदतें हैं, हमारी प्रतिक्रियाएं हैं। और जब साधना शुरू होती है तो यह सारे संस्कार, विशेषकर वे जो कष्टकारी हैं, वे जलने लगते हैं। और जलने की प्रक्रिया में जो धुआं उठता है वह कठिनाई है, वह पीड़ा है। लेकिन अगर धुआं उठ रहा है, इसका मतलब है कि आग जल रही है। अगर संस्कार दर्द दे रहे हैं, इसका मतलब है कि वे जा रहे हैं, और जो जा रहा है वह अच्छा है। महाराज जी एक बहुत सुंदर उदाहरण देते हैं। वे कहते हैं, जैसे एक पुराना घाव होता है, वह घाव अंदर से पक गया हो, ऊपर से ठीक दिखता हो, लेकिन जब उसका इलाज होता है, जब डॉक्टर उसे साफ करता है, तो पहले बहुत दर्द होता है, बहुत पीड़ा होती है, बहुत कुछ बाहर आता है, लेकिन वह दर्द, वह तकलीफ ठीक होने की प्रक्रिया है। ठीक उसी प्रकार साधना में जो पीड़ा होती है वह रोग नहीं है, वह इलाज है। और जो डॉक्टर है वह सद्गुरु है। महाराज जी उस डॉक्टर की तरह हैं जो शिष्य के भीतर के घाव को पहचानते हैं, उसे खोलते हैं, उसे साफ करते हैं, और यह प्रक्रिया दर्दनाक होती है। लेकिन जो शिष्य इस दर्द से नहीं भागता, जो डटा रहता है, वह एक दिन पूरी तरह स्वस्थ हो जाता है। आइए अब उस पहले शिष्य की बात करते हैं जिसने उन महान महात्माओं के उपदेश को पूरी तरह समझा और जिया। वे 5 साधक जो सारनाथ में बैठे थे, उनके मन में भी यही प्रश्न था। उन्होंने भी वर्षों तक कठोर तपस्या की थी, उन्होंने भी कठिनाइयां सही थीं, और जब उन महात्माओं ने उन्हें ज्ञान दिया, मध्यम मार्ग का ज्ञान, आर्य अष्टांगिक मार्ग का ज्ञान, तब उनके जीवन बदल गए। और वह बदलाव एक दिन में नहीं आया, उसमें समय लगा, उसमें साधना लगी, उसमें धैर्य लगा। महाराज जी इसी बात पर जोर देते हैं, धैर्य। धैर्य साधना का सबसे बड़ा मित्र है।
जो साधक धैर्य छोड़ देता है वह रास्ते में ही रुक जाता है, और कभी कभी जब वह रुकता है तो मंजिल बस थोड़ी ही दूर होती है। जैसे कोई खान खोद रहा हो हीरे के लिए, 10 फुट, 20 फुट, 50 फुट, 100 फुट, और जब हीरा बस 10 फुट और नीचे हो वह थक कर रुक जाए और खुदाई बंद कर दे तो वह हीरे से चूक जाएगा। ठीक उसी प्रकार साधना में जो व्यक्ति धैर्य खो देता है वह उस क्षण के बहुत करीब होता है जब उसे सत्य का साक्षात्कार होने वाला था। अब एक बहुत महत्वपूर्ण बात पर आते हैं जो अक्सर साधकों को परेशान करती है, वह है रिश्तों में तनाव। जब कोई साधना शुरू करता है तो अक्सर उसके परिवार वाले, उसके दोस्त, उसके परिचित, वे उसे समझ नहीं पाते। वे कहते हैं, यह क्या हो गया है तुम्हें, पहले तुम ऐसे नहीं थे, क्यों इतना बदल रहे हो, क्यों सत्संग में जाते हो, क्यों महाराज जी के पास जाते हो, ये सब क्या है। और यह सुनकर साधक के मन में दुविधा होती है। वह सोचता है, शायद मैं गलत हूं, शायद सबने जो कहा वह सही है। महाराज जी इस विषय पर बहुत स्पष्ट रूप से कहते हैं, यह दुविधा बहुत स्वाभाविक है, और यह रिश्तों में तनाव भी बहुत स्वाभाविक है, क्योंकि जब तुम बदल रहे हो और दूसरे नहीं बदल रहे तो एक खिंचाव होता है, एक दूरी महसूस होती है, लेकिन यह दूरी स्थायी नहीं है। महाराज जी कहते हैं, अगर तुम सच में बदल रहे हो, अगर तुम सच में साधना से प्रेम, करुणा, शांति पा रहे हो, तो एक दिन तुम्हारे रिश्तेदार, तुम्हारे परिवार वाले, तुम्हारे दोस्त, वे खुद तुम्हारे पास आएंगे। वे खुद जानना चाहेंगे कि यह परिवर्तन कैसे आया, और उस दिन तुम उन्हें उसी मार्ग पर ले जा सकोगे जिस पर तुम हो। यही करुणा है, यही बोधिसत्व की भावना है जो स्वयं ज्ञान पाए और दूसरों को भी ज्ञान की ओर ले जाए। उन महान महात्माओं ने जो सिखाया वह केवल अपने लिए नहीं था। ज्ञान प्राप्ति के बाद उन्होंने 40 से ज्यादा वर्ष पैदल चलते हुए लोगों को ज्ञान दिया। गांव गांव, नगर नगर, राज्य राज्य, अमीर गरीब, ब्राह्मण शूद्र, पुरुष महिला, सभी को ज्ञान दिया। सभी को बताया कि सत्य किसी एक का नहीं है, सत्य सबका है, और इसी भावना को महाराज जी ने आगे बढ़ाया है। वे आज भी इस वर्तमान समय में लाखों करोड़ों लोगों को ज्ञान के प्रकाश से आलोकित कर रहे हैं, और जो लोग उनके पास आते हैं वे खाली हाथ नहीं लौटते। अब आइए बात करते हैं उस विशेष साधना की जो महाराज जी सिखाते हैं, ब्रह्म ज्ञान की। ब्रह्म ज्ञान का अर्थ है उस परम सत्य का ज्ञान जो हमारे भीतर है, जो इस सारे ब्रह्मांड में व्याप्त है, जो हर जीव में है, जो हर कण में है। महाराज जी कहते हैं, ईश्वर बाहर नहीं है, ईश्वर मंदिर में नहीं है, मस्जिद में नहीं है, चर्च में नहीं है, ईश्वर तुम्हारे भीतर है, और ब्रह्म ज्ञान वह कुंजी है जो उस ईश्वर से, उस परम सत्ता से तुम्हारा परिचय कराती है। और जब यह परिचय होता है, जब पहली बार उस दिव्य प्रकाश का अनुभव होता है, जब पहली बार उस दिव्य ध्वनि का बोध होता है, तब साधक का जीवन बदल जाता है। तब साधना की कठिनाइयां जो पहले पहाड़ जैसी लगती थीं, वे रेत के ढेर जैसी लगने लगती हैं। लेकिन इस अनुभव तक पहुंचने के लिए कठिनाइयों से गुजरना होता है। इसके कोई शॉर्टकट नहीं है। जैसे कि किसी पहाड़ की चोटी पर पहुंचना हो तो रास्ता कठिन होगा, पत्थर आएंगे, ढलान आएगी, ठंड आएगी, थकान आएगी। लेकिन जब चोटी पर पहुंचते हैं और उस ऊंचाई से चारों तरफ देखते हैं तो वह दृश्य अवर्णनीय है। उस आनंद की कोई तुलना नहीं है। और उस चोटी पर पहुंचने के बाद पीछे मुड़कर देखते हैं तो वे सारी कठिनाइयां, वे सारे पत्थर, वे सारी ढलानें, वे सुंदर लगती हैं, क्योंकि उन्हीं ने यहां तक पहुंचाया था। महाराज जी का यह संदेश है, साधना की कठिनाइयों से भागो मत, उन्हें स्वीकार करो, उन्हें प्रेम से देखो, उन्हें धन्यवाद दो, क्योंकि वे तुम्हें तोड़ने नहीं आई हैं, वे तुम्हें बनाने आई हैं। वे तुम्हें कमजोर नहीं करती, वे तुम्हें मजबूत करती हैं। और जो साधक इस सत्य को समझ लेता है वह कठिनाई को देखकर घबराता नहीं, वह कठिनाई को देखकर और दृढ़ हो जाता है। अब बात करते हैं एक और पहलू की, सेवा। महाराज जी ने हमेशा सेवा को साधना का अभिन्न हिस्सा बताया है। वे कहते हैं, केवल ध्यान करना, केवल भजन गाना, केवल सत्संग में बैठना यह पर्याप्त नहीं है, इसके साथ सेवा भी होनी चाहिए। दूसरों की सेवा, निःस्वार्थ सेवा। जब हम दूसरों की सेवा करते हैं बिना किसी अपेक्षा के, बिना किसी स्वार्थ के, तब हमारा अहंकार घटता है। और जब अहंकार घटता है तो साधना आसान हो जाती है, क्योंकि साधना की सबसे बड़ी बाधा अहंकार ही है। उन महान महात्माओं ने जो शिक्षा दी उसमें भी सेवा का बहुत महत्व था। उन्होंने कहा, करुणा से बड़ा कोई धर्म नहीं है।
जो दूसरों के दुख को देखकर दुखी होता है, जो दूसरों के सुख में सुखी होता है, वही सच्चा साधक है। महाराज जी इसी शिक्षा को आधुनिक संदर्भ में व्याख्यायित करते हैं। वे कहते हैं, तुम्हारे आसपास जो भी है, जरूरतमंद, बीमार, परेशान, दुखी, उनकी सेवा करो, उनके काम आओ, उनके लिए समय निकालो। यह सेवा तुम्हारी साधना को तेज करेगी। यह सेवा तुम्हारे कर्मों को हल्का करेगी। यह सेवा तुम्हें उस परम सत्ता के करीब ले जाएगी। और जब हम सेवा करते हैं, जब हम अपने आप से बाहर निकलकर दूसरों के लिए जीते हैं, तो अपनी साधना की कठिनाइयां अपने आप छोटी लगने लगती हैं। क्योंकि जब हम देखते हैं कि कोई और कितने बड़े कष्ट में है, तो हमारे अपने कष्ट बहुत साधारण लगते हैं। और यह परिप्रेक्ष्य, यह पर्सपेक्टिव बहुत महत्वपूर्ण है साधना के मार्ग पर। महाराज जी कहते हैं, हम चीजों को जैसी वे हैं वैसे नहीं देखते। हम उन्हें अपने संस्कारों के चश्मे से देखते हैं, अपनी इच्छाओं के रंग से देखते हैं, और इसीलिए हम बार बार गलत निर्णय लेते हैं, बार बार दुख पाते हैं। सम्यक दृष्टि का अर्थ है चीजों को उनके वास्तविक रूप में देखना, बिना किसी पूर्वाग्रह के, बिना किसी अपेक्षा के। यह साधना से आता है, और जब यह आता है तो जीवन बदल जाता है। महाराज जी इस पर बहुत जोर देते हैं। वे कहते हैं, तुम्हारी वाणी में बहुत शक्ति है। जो तुम बोलते हो वह तुम्हारे और दूसरों के जीवन पर गहरा प्रभाव डालता है। झूठ मत बोलो, कड़वा मत बोलो, व्यर्थ मत बोलो। जब बोलो तो प्रेम से बोलो, सत्य बोलो, उपयोगी बोलो। और यह सम्यक वाणी, यह साधना का ही एक हिस्सा है। हर बार जब तुम मीठा बोलते हो, सच बोलते हो, तुम साधना कर रहे हो। हर बार जब तुम झूठ बोलते हो, कड़वा बोलते हो, तुम अपनी साधना को कमजोर कर रहे हो। सही ध्यान, यह वह अवस्था है जिसकी ओर सारी साधना जाती है। जब मन पूरी तरह शांत हो जाता है, जब सारे विचार रुक जाते हैं, जब भीतर एक गहरी चुप्पी होती है, तब उस चुप्पी में वह परम सत्य प्रकट होता है। और यह समाधि, यह गहरा ध्यान एक दिन में नहीं आता। इसके लिए वर्षों की साधना चाहिए। इसके लिए कठिनाइयों से गुजरना होता है। इसके लिए अपने मन को बार बार साधना होता है। महाराज जी कहते हैं, जब कोई बच्चा चलना सीखता है तो वह गिरता है, बार बार गिरता है, लेकिन हर बार गिरने के बाद उठता है, और एक दिन वह चलने लगता है, दौड़ने लगता है। साधना भी ऐसी ही है। शुरुआत में मन बार बार भटकेगा, ध्यान में बार बार विचार आएंगे, बार बार एकाग्रता टूटेगी, यह निराशाजनक लगेगा। लेकिन हर बार जब भटके हुए मन को वापस लाते हैं, हर बार जब टूटी हुई एकाग्रता को फिर से जोड़ते हैं, वह एक कदम आगे बढ़ना है। और यही साधना है। अब बात करते हैं उस प्रसिद्ध घटना की जो उन महात्माओं के जीवन में घटी। एक बार एक महिला अंगुलीमाल नाम के एक बहुत भयंकर डाकू के पास पहुंची। नहीं, वह महात्मा खुद अंगुलीमाल के पास गए। अंगुलीमाल जो नरमुंडों की माला पहनता था, जो सैकड़ों लोगों की हत्या कर चुका था, जिसके नाम से पूरा क्षेत्र कांपता था। और उन महात्माओं ने उसे भी ज्ञान दिया, उसे भी प्रेम दिया, उसे भी मार्ग दिखाया, और अंगुलीमाल बदल गया, वह एक साधु बन गया। महाराज जी इस प्रसंग को उद्धृत करते हुए कहते हैं, अगर अंगुलीमाल जैसा व्यक्ति बदल सकता है तो कोई भी बदल सकता है। अगर इतने कठोर मन में भी ज्ञान की किरण पहुंच सकती है तो तुम्हारे मन में क्यों नहीं। यह संदेश बहुत आशापूर्ण है। यह संदेश कहता है, चाहे तुमने अपने जीवन में कुछ भी किया हो, चाहे तुम्हारे संस्कार कैसे भी हों, साधना की शक्ति इतनी महान है कि वह सब बदल सकती है, वह सब ठीक कर सकती है। और यहां एक और महत्वपूर्ण बात है जो महाराज जी ने बताई है, क्षमा, खुद को क्षमा करना। बहुत से साधकों में यह समस्या होती है। वे अपने पुराने कर्मों के बारे में सोचते रहते हैं, अपराध बोध से ग्रस्त रहते हैं। सोचते हैं, मैंने यह गलती की थी, मैंने वह गलती की थी, मैं साधना के योग्य नहीं हूं। महाराज जी कहते हैं, यह अपराध बोध साधना में सबसे बड़ी बाधा है। खुद को क्षमा करो, अपने अतीत को स्वीकार करो और आगे बढ़ो। जो हो गया वह हो गया, अब से बेहतर करो, अब से एक नई शुरुआत करो, क्योंकि हर क्षण एक नई शुरुआत है, हर सांस एक नया जन्म है। उन महात्माओं ने भी यही सिखाया। उन्होंने कहा, अतीत में मत जियो, भविष्य में मत जियो, वर्तमान में जियो। यह क्षण जो है, यही एकमात्र वास्तविकता है। अतीत जा चुका है, वह वापस नहीं आएगा। भविष्य अभी आया नहीं है, उसकी चिंता करना व्यर्थ है। जो है, यह क्षण है, और इसी क्षण में साधना होती है, इसी क्षण में ध्यान होता है, इसी क्षण में ईश्वर मिलता है। महाराज जी की शिक्षाओं में यह बात बहुत प्रमुखता से आती है। वे कहते हैं, अब भी जो सांस ले रहे हो उसे महसूस करो,
अभी जो हृदय धड़क रहा है उसे सुनो, अभी जो प्रकाश अनुभव कर रहे हो उसे पहचानो। यह वर्तमान क्षण में जीना, यही माइंडफुलनेस है, यही सम्यक स्मृति है, यही साधना है। अब आइए उस प्रसंग पर आते हैं जब उन महात्माओं के पास एक युवती आई। उसका नाम था किसा गौतमी। उसका बच्चा मर गया था। वह अपने मृत बच्चे को गोद में लेकर घूम रही थी। पागल हो गई थी दुख से। वह दवाई मांगने आई। उन महात्माओं ने कहा, जाओ किसी ऐसे घर से एक मुट्ठी सरसों ले आओ जहां कभी कोई मृत्यु न हुई हो। वह गई, दर दर भटकी, हर घर में पूछा, और हर घर में पता चला कि यहां किसी की मृत्यु हुई है। यहां मां गई, यहां पिता गए, यहां बच्चा गया, यहां पत्नी गई। और धीरे धीरे उसे समझ आया, मृत्यु केवल उसके घर में नहीं आई है, मृत्यु हर घर में आती है। दुख केवल उसे नहीं है, दुख सबको है। और इस समझ ने उसके भीतर करुणा जगाई, और उस करुणा ने उसके दुख को हल्का किया। महाराज जी इस प्रसंग से यह सिखाते हैं, जब हम अपने दुख में डूबे होते हैं तो हमें लगता है कि केवल हम ही दुखी हैं, लेकिन जब हम बाहर निकलते हैं, दूसरों को देखते हैं, तो पाते हैं कि दुख तो सबका है। और इस समझ से, इस करुणा से हमारा अपना दुख हल्का हो जाता है और साथ में दूसरों की मदद करने की शक्ति आती है। साधना की कठिनाई के संदर्भ में यह प्रसंग बहुत महत्वपूर्ण है। जब साधक कठिनाई में होता है तो उसे लगता है केवल मेरे साथ ही ये हो रहा है, लेकिन जब वह दूसरे साधकों से बात करता है, महाराज जी के अन्य शिष्यों से बात करता है, तो पाता है कि सबकी साधना में कठिनाइयां आई हैं, सब गुजरे हैं इससे, और सब आगे भी बढ़े हैं। और इस जानकारी से एक हिम्मत आती है, एक शक्ति आती है। यह अकेलापन दूर होता है। इसीलिए महाराज जी ने संघ की, समुदाय की इतनी महत्ता बताई है। अकेले साधना करना कठिन है, लेकिन जब साधकों का एक समुदाय हो, जब सत्संग हो, जब एक साथ बैठकर ध्यान हो, तब एक सामूहिक ऊर्जा बनती है जो हर व्यक्ति को आगे ले जाती है। और यही महाराज जी के सत्संगों का उद्देश्य है, यही इन कार्यक्रमों का उद्देश्य है, यही इस मंच का उद्देश्य है कि हम मिलकर चलें, कि हम एक दूसरे को सहारा दें, कि जब कोई लड़खड़ाए तो दूसरा थाम ले। अब बात करते हैं एक और बहुत गहरे विषय की, मन की प्रकृति। महाराज जी ने कहा है कि मन की प्रकृति को समझे बिना साधना में आगे नहीं बढ़ा जा सकता। मन क्या है? मन एक प्रवाह है, विचारों का, भावनाओं का, संवेदनाओं का। यह हर पल बदलता रहता है, यह कभी एक जगह नहीं रुकता। इसे उन महात्माओं ने एक बंदर की उपमा दी, जो एक शाखा से दूसरी शाखा पर कूदता रहता है, कभी यहां कभी वहां, कभी अतीत में, कभी भविष्य में, कभी क्रोध में, कभी लालच में। और इस बंदर मन को साधना की कठिनाई के संदर्भ में देखें तो जब हम ध्यान में बैठते हैं तो यह बंदर और उछल कूद मचाता है। जैसे किसी जंगली जानवर को पहली बार बांधा जाए, वह और ज्यादा उछलता है, और यही साधक को कठिन लगता है। वह सोचता है, मेरा मन क्यों नहीं शांत होता? दूसरों का मन शांत हो जाता है, मेरा क्यों नहीं? लेकिन यहां एक बात समझनी होगी। जो व्यक्ति यह नहीं जानता था कि उसका मन कितना भटकता है, उसे लगता था कि उसका मन ठीक है। जब साधना शुरू हुई तब उसे पता चला, अरे यह तो कितना भटकता है। यह जागरूकता ही पहली उपलब्धि है। यह जानना कि मन भटक रहा है, यही पहला कदम है शांति की तरफ। महाराज जी के उपदेशों में एक और बात बहुत आती है, वह है अनित्यता। अनित्यता का अर्थ है कुछ भी स्थायी नहीं है। यह सत्य जितना सरल लगता है, उतना ही कठिन है इसे जीवन में उतारना। हम जानते हैं कि सब कुछ बदलता है। हम जानते हैं कि जो आया है वह जाएगा। हम जानते हैं कि खुशी स्थायी नहीं है, दुख स्थायी नहीं है। लेकिन जब खुशी जाती है तो हम दुखी होते हैं, जब दुख आता है तो हम परेशान होते हैं। हम अनित्यता को जानते हैं लेकिन मानते नहीं। महाराज जी कहते हैं, साधना की कठिनाई को जब अनित्यता की दृष्टि से देखते हैं तो वह हल्की हो जाती है। यह कठिनाई भी नहीं रहेगी, यह भी जाएगी। जैसे बादल आते हैं और जाते हैं, आकाश हमेशा वैसे का वैसा रहता है। ठीक उसी प्रकार साधना में जो कठिनाइयां आती हैं वे बादल की तरह हैं। वे आती हैं और चली जाती हैं, लेकिन साधक का आत्मस्वरूप वह आकाश की तरह अपरिवर्तित है, अचल है, शाश्वत है। और जब साधक इस सत्य को अनुभव करने लगता है, जब वह देखने लगता है कि मैं वह आकाश हूं, ये बादल मैं नहीं हूं, तब कठिनाई की परिभाषा बदल जाती है। तब कठिनाई एक शिक्षक बन जाती है। तब कठिनाई एक उपहार बन जाती है। महाराज जी के शिष्यों ने जो अनुभव साझा किए हैं
वे सब इसी की गवाही देते हैं। एक शिष्य ने बताया, जब मैंने साधना शुरू की तो मेरे जीवन में सब कुछ उथल पुथल हो गया। नौकरी गई, रिश्ते टूटे, स्वास्थ्य बिगड़ा। मैं बहुत निराश हुआ। मैंने सोचा यह साधना मेरे लिए नहीं है। लेकिन महाराज जी के एक वचन ने मुझे रोका। उन्होंने कहा था, जब सब कुछ टूट रहा हो तो समझो कि नया बन रहा है। पुराना जब तक नहीं टूटता नया नहीं बन सकता। और सच में 3 साल बाद मेरा जीवन उससे कहीं ज्यादा सुंदर हो गया जितना पहले था, उससे कहीं ज्यादा शांतिपूर्ण, उससे कहीं ज्यादा आनंदमय। यह अनुभव हजारों शिष्यों का है। यह कोई एक की कहानी नहीं है। और यही महाराज जी की शिक्षा की सत्यता है। जो वे कहते हैं वह सैद्धांतिक नहीं है, वह अनुभव से आता है, वह प्रत्यक्ष ज्ञान से आता है। और जो प्रत्यक्ष ज्ञान से आता है वह दूसरों को भी प्रत्यक्ष अनुभव करा सकता है। अब आइए बात करते हैं उस प्रसंग की जब एक धनवान युवक उन महात्माओं के पास आया। उसका नाम था यश। वह बहुत संपन्न परिवार से था। उसके पास सब कुछ था, धन, सुख, सुविधाएं। लेकिन एक रात उसे अपने महल में भीतरी खालीपन महसूस हुआ और वह उन महात्माओं के पास गया। उन्होंने उसे ज्ञान दिया और यश का जीवन बदल गया। महाराज जी इस प्रसंग का उल्लेख करते हुए कहते हैं, आज भी लाखों यश हैं, आज भी लाखों ऐसे लोग हैं जिनके पास सब कुछ है, धन है, पद है, प्रतिष्ठा है, लेकिन भीतर एक खालीपन है, एक बेचैनी है, एक अशांति है। और यह खालीपन बाहरी किसी भी चीज से नहीं भर सकता। यह केवल उस परम सत्ता के ज्ञान से भरता है। और वह ज्ञान, ब्रह्म ज्ञान, महाराज जी देते हैं। साधना की कठिनाई के संदर्भ में यश का प्रसंग यह बताता है कि जब हम उस खालीपन को पहचानते हैं, जब हम उस बेचैनी को स्वीकार करते हैं, तो हम साधना की तरफ कदम बढ़ाते हैं। और वह कदम बढ़ाना आसान नहीं होता, क्योंकि जब हम साधना की तरफ जाते हैं तो हमें अपने आराम क्षेत्र से बाहर निकलना होता है, अपनी आदतों को बदलना होता है, अपने दृष्टिकोण को बदलना होता है। और यह बदलाव, यह परिवर्तन कठिन होता है। लेकिन इसी कठिनाई में वह सत्य छुपा है जो जीवन को अर्थपूर्ण बनाता है। महाराज जी ने एक बार अपने सत्संग में बहुत सुंदर बात कही। उन्होंने कहा, तुम पूछते हो कि साधना में कठिनाई क्यों आती है, तो मैं तुमसे पूछता हूं, क्या कोई फूल बिना कठिनाई के खिलता है? जमीन को फाड़कर बीज बाहर आता है। क्या यह कठिन नहीं है उस बीज के लिए? लेकिन यही कठिनाई उसे वृक्ष बनाती है। इसी कठिनाई में उसका विस्तार है, इसी कठिनाई में उसकी महानता है। तो तुम भी उस बीज की तरह हो। साधना की कठिनाई उस जमीन की तरह है जिसे तोड़कर तुम्हें बाहर आना है। और जब तुम बाहर आओगे, जब तुम पूरी तरह खिलोगे, तो तुम्हारी सुगंध दूर दूर तक फैलेगी। और यही है वह संदेश जो आशुतोष महाराज जी हम सभी को देते हैं। साधना की कठिनाई से मत घबराओ। यह कठिनाई तुम्हारी दुश्मन नहीं है, यह तुम्हारी मित्र है। यह तुम्हें तोड़ने नहीं आई, यह तुम्हें बनाने आई है। इसे प्रेम से स्वीकार करो, इसे साक्षी भाव से देखो। इसमें डुबो मत, लेकिन इससे भागो भी मत। बस देखते रहो, बस साधना करते रहो, बस महाराज जी पर विश्वास रखो। और एक दिन, वह दिन जरूर आएगा जब सारी कठिनाइयां छूट जाएंगी और उस शाश्वत प्रकाश का, उस परम सत्य का, उस अनंत आनंद का साक्षात्कार होगा। और उस दिन, उस क्षण में सब कुछ सार्थक हो जाएगा। सारी कठिनाइयां सार्थक हो जाएंगी, सारे आंसू सार्थक हो जाएंगे, सारी परेशानियां सार्थक हो जाएंगी, क्योंकि वे सब उस एक क्षण के लिए थे। उस एक क्षण के लिए जब तुम जान जाओगे कि मैं कौन हूं। और उस जानने में, उस ज्ञान में, उस अनुभव में वह सब है जो तुम हमेशा खोजते रहे। वह शांति जो बाहर नहीं मिली, भीतर है। वह प्रेम जो दूसरों में नहीं मिला, भीतर है। वह आनंद जो सुख सुविधाओं में नहीं मिला, भीतर है। और यही महाराज जी का संदेश है, यही उनकी शिक्षा का सार है, यही उन सारे महापुरुषों की शिक्षा का सार है जो इस धरती पर हुए हैं, कि तुम वह हो जो तुम खोज रहे हो। और यह जानने के लिए, यह अनुभव करने के लिए साधना करो। महाराज जी के बताए मार्ग पर चलो, कठिनाइयों से मत घबराओ। और एक दिन इसी जीवन में, इसी देह में, इसी क्षण में सत्य का प्रकाश फैलेगा और तब जीवन धन्य हो जाएगा। और यह जो हमने अभी तक कहा, यह केवल एक शुरुआत है। साधना का विषय इतना गहरा है, इतना विस्तृत है, इतना अनंत है कि जितना भी कहा जाए कम लगता है। जैसे समुद्र के किनारे खड़े होकर एक लोटा पानी उठाओ, वह लोटा भर जाएगा, लेकिन समुद्र कम नहीं होगा। ठीक उसी प्रकार महाराज जी की शिक्षाओं का जितना भी रस लो,
वह रस अनंत है, वह कभी समाप्त नहीं होता। तो आइए और गहरे उतरते हैं। आइए उन प्रश्नों को उठाते हैं जो हर साधक के मन में होते हैं, जो शायद आप भी कभी न कभी पूछ चुके हों या अभी भी आपके मन में हों। एक प्रश्न जो बहुत साधकों के मन में होता है वह यह है कि महाराज जी कहते हैं कि भीतर प्रकाश है, भीतर आनंद है, भीतर ईश्वर है, लेकिन जब हम ध्यान में बैठते हैं तो केवल अंधेरा दिखता है, केवल विचार दिखते हैं, केवल बेचैनी होती है। तो यह प्रकाश कहाँ है, यह आनंद कहाँ है? यह बहुत स्वाभाविक प्रश्न है और इसका उत्तर बहुत सुंदर है। महाराज जी एक उदाहरण देते हैं। वे कहते हैं, जैसे एक कमरे में सूरज की रोशनी आ रही हो, लेकिन कमरे में बहुत धूल उड़ रही हो, तो वह रोशनी धुंधली दिखती है। धूल के कारण आप साफ नहीं देख पाते। लेकिन क्या इसका मतलब यह है कि सूरज नहीं है? नहीं, सूरज तो है, बस धूल को हटाना होगा। और जब धूल हटेगी तो वही प्रकाश जो पहले भी था वह साफ दिखने लगेगा। ठीक उसी प्रकार हमारे भीतर वह दिव्य प्रकाश है, लेकिन काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार की धूल उसे ढके हुए है। साधना उस धूल को हटाने की प्रक्रिया है, और जैसे जैसे यह धूल हटती है वैसे वैसे वह प्रकाश प्रकट होता जाता है। और यह प्रक्रिया अचानक नहीं होती, यह क्रमिक होती है। पहले थोड़ी सी रोशनी दिखती है, फिर थोड़ी और, फिर थोड़ी और एक दिन पूरा प्रकाश। इसीलिए साधना में धैर्य इतना जरूरी है, इसीलिए साधना में निरंतरता इतनी जरूरी है। एक दिन करो, 2 दिन छोड़ दो, यह नहीं चलता। रोज थोड़ा थोड़ा यह चलता है। जैसे पानी की बूंदें अगर रोज पत्थर पर पड़ें तो एक दिन पत्थर में निशान बन जाता है। ये बूंदें एक दिन में यह काम नहीं करती, लेकिन निरंतर गिरती रहें तो पत्थर भी नरम हो जाता है। महाराज जी यह भी कहते हैं कि साधना में कठिनाई आने का एक कारण यह भी है कि हम अपेक्षाएं लेकर चलते हैं। हम सोचते हैं, मैं 1 महीने साधना करूंगा और मुझे ज्ञान हो जाएगा। मैं 3 महीने साधना करूंगा और सब ठीक हो जाएगा। मेरी समस्याएं हल हो जाएंगी, मेरी बीमारी ठीक हो जाएगी, मेरे संबंध सुधर जाएंगे। और जब ऐसा नहीं होता तो निराशा होती है, और वह निराशा कठिनाई की तरह अनुभव होती है। महाराज जी कहते हैं, साधना कोई सौदा नहीं है, साधना कोई व्यापार नहीं है जिसमें तुम देते हो और बदले में कुछ पाते हो। साधना एक समर्पण है, एक प्रेम है। जब तुम बिना किसी अपेक्षा के साधना करते हो, जब तुम केवल इसलिए साधना करते हो क्योंकि यह तुम्हारा स्वभाव है, क्योंकि यह तुम्हारी आत्मा की मांग है, तब साधना सबसे गहरी होती है और तब परिणाम भी सबसे सुंदर होता है। इस विषय पर उन महान महात्माओं का एक और प्रसंग बहुत प्रासंगिक है। एक बार एक शिष्य ने उनसे पूछा, भगवन, साधना कितने समय तक करनी होगी, कब तक प्रयास करना होगा? उन्होंने बहुत शांति से उत्तर दिया, जब तक मन में कब तक का प्रश्न है तब तक और करनी होगी। जब मन पूरी तरह समर्पित हो जाए, जब काल गणना समाप्त हो जाए, तब जो होगा वह होगा। यह उत्तर सुनकर वह शिष्य चुप हो गया। उसे समझ आया कि वह अभी भी परिणाम में जी रहा था, प्रक्रिया में नहीं। महाराज जी यही सिखाते हैं, प्रक्रिया में जियो, यात्रा का आनंद लो, केवल मंजिल के लिए मत भागो। जो व्यक्ति केवल मंजिल के लिए यात्रा करता है वह रास्ते की सुंदरता से चूक जाता है। और साधना की यात्रा में तो रास्ता ही सब कुछ है, क्योंकि जब तुम पूरी तरह रास्ते में हो, जब तुम पूरी तरह वर्तमान में हो, तो मंजिल तुम्हारे साथ ही चल रही होती है। अब एक और बहुत महत्वपूर्ण विषय पर आते हैं, शरीर और साधना का संबंध। महाराज जी ने इस पर बहुत सुंदर प्रकाश डाला है। वे कहते हैं, शरीर साधना का शत्रु नहीं है, शरीर साधना का साधन है। शरीर वह मंदिर है जिसमें वह परम सत्ता निवास करती है, और इसीलिए शरीर का ध्यान रखना, शरीर को स्वस्थ रखना, यह भी साधना का हिस्सा है। उन महान महात्माओं ने जब पहले बहुत कठोर तपस्या की, शरीर को बहुत कष्ट दिया, तब उन्हें ज्ञान नहीं मिला। और जब उन्होंने मध्यम मार्ग अपनाया, शरीर का उचित ध्यान रखा, उचित आहार लिया, तब ज्ञान मिला। यह बहुत बड़ा संदेश है। महाराज जी कहते हैं, अपने शरीर को अनावश्यक कष्ट मत दो, उचित नींद लो, उचित आहार लो, उचित व्यायाम करो, शरीर को स्वस्थ रखो, क्योंकि अगर शरीर स्वस्थ नहीं है तो मन भी स्वस्थ नहीं होगा, और मन स्वस्थ नहीं तो साधना कैसे होगी? और यहां आहार की बात करना जरूरी है। महाराज जी ने आहार की बहुत महत्ता बताई है। वे कहते हैं, जैसा अन्न वैसा मन। यह केवल एक कहावत नहीं है, यह एक वैज्ञानिक सत्य है। जो हम खाते हैं वह हमारे मन को प्रभावित करता है। राजसिक भोजन तेज, मसालेदार, उत्तेजक मन को उत्तेजित करता है, साधना में बाधा डालता है। तामसिक भोजन बासी, भारी, नशीला
मन को आलसी और जड़ बनाता है, और सात्विक भोजन ताजा, हल्का, पौष्टिक, मन को शांत और स्थिर रखता है, साधना में सहयोग करता है। इसीलिए महाराज जी की शिक्षाओं में आहार की शुद्धता पर इतना जोर दिया गया है। यह कोई बाहरी नियम नहीं है, यह साधना की सुविधा के लिए है। जब शरीर और मन सात्विक होते हैं तो साधना में कठिनाई कम होती है, और यह एक व्यावहारिक बात है जो हर साधक अपने जीवन में उतार सकता है। अब आइए बात करते हैं उस प्रसंग की जो बहुत कम लोगों को पता है, और वह है उन महात्माओं का बरसात के मौसम में एक जगह रुकने का नियम। प्रत्येक वर्ष बरसात के 4 महीने वे एक जगह रुकते थे। यह समय उनके शिष्यों के लिए गहन साधना का समय होता था। इस समय वे बाहर की यात्रा बंद कर देते थे और भीतर की यात्रा पर ध्यान देते थे। महाराज जी इस परंपरा का उल्लेख करते हुए कहते हैं, हर साधक के जीवन में ऐसे समय आने चाहिए जब वह बाहरी दुनिया से कुछ दूरी बनाकर भीतर उतरे, जब वह अपने आप से बात करे, जब वह अपने मन को देखे, जब वह साधना में और गहरे जाए। आज की इस भागती दौड़ती दुनिया में, जहां मोबाइल है, इंटरनेट है, टीवी है, सोशल मीडिया है, भीतर उतरना और भी जरूरी हो गया है, और कठिन भी, क्योंकि हर तरफ से शोर है, हर तरफ से उत्तेजना है, हर तरफ से खिंचाव है। महाराज जी कहते हैं, इस शोर में से निकलने का एक ही रास्ता है, भीतर का मार्ग। जब तुम भीतर उतरते हो, जब तुम साधना में जाते हो, तो वह भीतर का स्थान इतना शांत है, इतना विशाल है, इतना आनंदमय है कि बाहर का सारा शोर छोटा लगने लगता है। जैसे एक गहरे पानी में सतह पर तूफान हो, लेकिन गहराई में शांति होती है। ऐसे ही साधक के जीवन में बाहरी तूफान हो सकते हैं, लेकिन भीतर एक ऐसी गहराई होती है जहां कोई तूफान नहीं पहुंचता। और यह गहराई, यह भीतरी शांति साधना से आती है, और इस भीतरी शांति तक पहुंचने का रास्ता कठिनाइयों से होकर जाता है। इसे बायपास नहीं किया जा सकता, इसे शॉर्टकट नहीं किया जा सकता। हर कठिनाई एक सीढ़ी है जो उस गहराई की तरफ ले जाती है। अब एक बहुत व्यावहारिक पहलू पर आते हैं। जब कोई साधक कठिनाई में हो, जब साधना में बाधाएं आएं, तो उस समय क्या करे? महाराज जी इस पर बहुत स्पष्ट मार्गदर्शन देते हैं। पहली बात, साधना जारी रखो, चाहे मन लगे या न लगे, चाहे अच्छा लगे या न लगे। साधना का समय आए तो बैठ जाओ, बस बैठ जाओ। मन भटके तो भटके, लेकिन शरीर बैठा रहे, और धीरे धीरे मन भी स्थिर होगा। यह नियमितता, यह कंसिस्टेंसी साधना की सबसे बड़ी शक्ति है। दूसरी बात, जब कठिनाई आए तो महाराज जी को याद करो, उनके वचनों को याद करो, उनके उपदेशों को याद करो। गुरु का स्मरण एक अद्भुत शक्ति है। जब शिष्य गुरु को याद करता है तो गुरु की ऊर्जा शिष्य के पास पहुंचती है। यह कोई अंधविश्वास नहीं है, यह एक आत्मिक सत्य है जो हर साधक अनुभव करता है। तीसरी बात, सत्संग में जाओ, दूसरे साधकों के साथ बैठो, उनके अनुभव सुनो, अपने अनुभव साझा करो। सत्संग की शक्ति बहुत बड़ी है। जब कई साधक एक साथ बैठते हैं तो एक सामूहिक ऊर्जा बनती है जो हर एक को ऊपर उठाती है। जैसे कोयले को अलग रखो तो वह जल्दी बुझ जाता है, लेकिन अगर कई कोयले एक साथ हों तो वे एक दूसरे को गर्म रखते हैं, एक दूसरे को जलाते रहते हैं। चौथी बात, सेवा करो। जब अपनी साधना में कठिनाई आए तो दूसरों की सेवा में लग जाओ, दूसरों के लिए कुछ करो, और तुम पाओगे कि जब तुम दूसरों के लिए व्यस्त हो तो अपनी कठिनाई का बोझ हल्का हो जाता है। पांचवीं बात, प्रकृति के साथ समय बिताओ। पेड़ पौधों के पास जाओ, नदी के किनारे बैठो, पक्षियों को देखो, सूर्यास्त को देखो। प्रकृति एक महान शिक्षक है, और प्रकृति के पास जाने से मन को बहुत शांति मिलती है। उन महान महात्माओं का जीवन भी प्रकृति के बीच बीता था। वे वनों में रहे, नदियों के किनारे रहे, पहाड़ों की गोद में रहे, और प्रकृति ने उन्हें बहुत कुछ सिखाया। महाराज जी कहते हैं, प्रकृति को देखो और सीखो। एक पेड़ को देखो जो तूफान में झुकता है, लेकिन जड़ें मजबूत हों तो टूटता नहीं। ठीक उसी प्रकार साधक जीवन के तूफानों में झुक सकता है, लेकिन जिसकी जड़ें साधना में हैं वह टूटता नहीं। एक नदी को देखो जो पत्थरों से टकराते हुए भी आगे बढ़ती रहती है, रुकती नहीं। ठीक उसी प्रकार साधक को बाधाओं से टकराते हुए भी आगे बढ़ते रहना है। और एक बीज को देखो, वह जमीन के अंदर अंधेरे में अकेले बिना किसी के सहारे धीरे धीरे अंकुरित होता है। कोई नहीं जानता वहां क्या हो रहा है, लेकिन हो रहा है। एक दिन वह जमीन को फाड़कर बाहर आता है। तो साधक भी जब भीतर साधना चल रही हो, जब कोई बड़ा अनुभव न हो रहा हो, जब कोई विशेष प्रगति न दिख रही हो,
तब भी भीतर कुछ हो रहा है। एक नई चेतना जाग रही है, एक नई दृष्टि विकसित हो रही है, और एक दिन वह बाहर प्रकट होगी। यह विश्वास रखो, यह श्रद्धा रखो, और श्रद्धा को अंधविश्वास मत समझो। श्रद्धा और अंधविश्वास में बहुत फर्क है। अंधविश्वास में तर्क नहीं होता, अनुभव नहीं होता। श्रद्धा में अनुभव होता है। जब साधक थोड़ा थोड़ा अनुभव करता है, जब ध्यान में थोड़ी शांति मिलती है, जब मन में थोड़ा बदलाव आता है, जब जीवन में थोड़ा परिवर्तन दिखता है, तो उस अनुभव के आधार पर जो विश्वास बनता है वह श्रद्धा है। और महाराज जी कहते हैं, यही श्रद्धा तुम्हें कठिनाइयों में सहारा देती है। अब एक बहुत महत्वपूर्ण प्रसंग पर आते हैं जो उन महात्माओं के जीवन में बहुत प्रारंभ में घटा। जब वे राजकुमार थे, जब वे महल में रहते थे, तब उन्होंने 3 दृश्य देखे जिसने उनके जीवन को हमेशा के लिए बदल दिया। एक बूढ़े व्यक्ति को देखा, एक बीमार व्यक्ति को देखा, एक मृत व्यक्ति को देखा, और फिर एक सन्यासी को देखा जिसके चेहरे पर शांति थी, प्रसन्नता थी। महाराज जी इस प्रसंग को बहुत गहराई से व्याख्यायित करते हैं। वे कहते हैं, यह 3 दृश्य, बुढ़ापा, बीमारी, मृत्यु, यह हम सभी के जीवन में है। हम सब जानते हैं कि एक दिन बूढ़े होंगे। हम सब जानते हैं कि बीमार हो सकते हैं। हम सब जानते हैं कि एक दिन मरना है। लेकिन हम इस सत्य से आंखें चुरा लेते हैं। हम इसके बारे में सोचना नहीं चाहते। और जब हम इससे आंखें चुराते हैं तो हम उस मूल प्रश्न से भी बच जाते हैं जो जीवन को अर्थ देता है। मैं कौन हूं? जीवन का उद्देश्य क्या है? महाराज जी कहते हैं, अगर तुम एक बार ईमानदारी से मृत्यु के बारे में सोचो, अगर तुम एक बार यह मान लो कि यह शरीर जाएगा, तो उसी क्षण से जीवन की प्राथमिकताएं बदल जाती हैं। तब छोटी छोटी बातों में झगड़ा करना व्यर्थ लगता है। तब धन संपत्ति की अंधी दौड़ व्यर्थ लगती है। तब जो वास्तविक है, जो शाश्वत है, उसकी तलाश शुरू होती है। और वह शाश्वत, वह अमर, वह परम तत्व वही तुम हो, वही तुम्हारा स्वरूप है। और उसे जानने के लिए, उसे अनुभव करने के लिए साधना है। तो साधना की कठिनाई के पीछे एक और कारण यह भी है। जब हम अपनी साधना में लगते हैं तो हम जीवन की क्षण भंगुरता के सत्य के करीब जाते हैं। और यह सत्य, यह बोध पहले बहुत भारी लगता है। यह एक किस्म का दुख देता है। लेकिन यही दुख, यही बोध आगे चलकर मुक्ति का द्वार बन जाता है। उन महात्माओं ने जो संसार को छोड़ा, वह किसी से भागने के लिए नहीं था। वह इस सत्य को पाने के लिए था जो जन्म मृत्यु के चक्र से परे है। और जब वह सत्य मिला, जब वे बोधिवृक्ष के नीचे जागे, तो उन्होंने वापस आकर सबको बताया। वे अकेले नहीं बैठे रहे, वे लौटे। और यही बोधिसत्व की भावना है, जो स्वयं जागे और दूसरों को भी जगाए। महाराज जी भी इसी भावना से प्रेरित हैं। वे जो जानते हैं वह देते हैं, जो अनुभव किया है वह सिखाते हैं। और उनके सत्संग में जो आता है वह खाली हाथ नहीं जाता। कुछ न कुछ, कोई न कोई प्रकाश, कोई न कोई बोध साथ लेकर जाता है। और यही इस सत्संग का उद्देश्य है। आइए अब बात करते हैं उस विशेष अवस्था की जिसे ध्यान की अवस्था कहते हैं। जब साधक बैठता है और आंखें बंद करता है, उस समय क्या होता है? महाराज जी इसे बहुत सुंदर तरीके से समझाते हैं। वे कहते हैं, ध्यान कोई क्रिया नहीं है, ध्यान एक होने की अवस्था है। ध्यान में कुछ करना नहीं होता, बस होना होता है। जैसे सूर्य कुछ नहीं करता, बस चमकता है। जैसे फूल कुछ नहीं करता, बस खिलता है। ठीक उसी प्रकार ध्यान में तुम्हें कुछ करना नहीं है, बस वहां होना है, उपस्थित होना है, जागरूक होना है। लेकिन यह बस होना, यही सबसे कठिन काम है, क्योंकि हम इतने आदी हो गए हैं करने के, हमेशा कुछ न कुछ करते रहने के, कि बस होना हमें नहीं आता। जब हम बैठते हैं तो मन कहता है, कुछ करो, कुछ सोचो, कहीं जाओ, कुछ खाओ, किसी से बात करो। यह मन की आदत है, और इस आदत को बदलना, यही साधना की चुनौती है, और यही कठिनाई है। महाराज जी एक और सुंदर उदाहरण देते हैं। वे कहते हैं, जैसे एक हाथी को बचपन से जंजीर में बांधा जाए, तो जब वह बड़ा होता है, इतना शक्तिशाली होता है कि वह उस जंजीर को एक झटके में तोड़ सकता है। लेकिन वह नहीं तोड़ता, क्योंकि बचपन से उसे यह विश्वास दिला दिया गया है कि वह नहीं तोड़ सकता। यही हमारे मन का हाल है। हमारा मन भी एक बड़ा हाथी है, उसमें असीमित शक्ति है, लेकिन वर्षों के संस्कारों की जंजीर ने उसे बांध रखा है, और वह मानता है
कि वह बंधा हुआ है। साधना वह प्रक्रिया है जो उसे यह एहसास दिलाती है कि वह मुक्त है, कि वह असीमित है, कि उसकी कोई सीमा नहीं है। और जब यह एहसास आता है तो एक अद्भुत परिवर्तन होता है। मन की शक्ति जो पहले संस्कारों में उलझी थी वह मुक्त होती है, और वह मुक्त शक्ति, वह ऊर्जा जब किसी रचनात्मक आध्यात्मिक दिशा में लगती है तो साधक का जीवन बदल जाता है। वह ऊर्जा जो पहले क्रोध में जाती थी अब करुणा में जाती है। वह ऊर्जा जो पहले लालच में जाती थी अब सेवा में जाती है। वह ऊर्जा जो पहले ईर्ष्या में जाती थी अब प्रेम में जाती है। और यह परिवर्तन, यह रूपांतरण, यही साधना का फल है। महाराज जी कहते हैं, जब यह रूपांतरण होता है तो साधक का पूरा व्यक्तित्व बदल जाता है। उसका चेहरा बदल जाता है, उसकी आंखों में एक दिव्य चमक आ जाती है, उसके शब्दों में एक मिठास आ जाती है, उसके स्पर्श में एक उष्णता आ जाती है, और जो भी उसके पास आता है वह प्रभावित होता है। यह कोई चमत्कार नहीं है, यह साधना का स्वाभाविक परिणाम है। अब एक और प्रसंग सुनिए जो महाराज जी के सत्संगों में अक्सर आता है। उन महात्माओं के एक शिष्य थे जिनका नाम था आनंद। वे उन महात्माओं के सबसे करीबी थे। वर्षों तक उनके साथ रहे, उनकी हर बात सुनी, हर प्रवचन में रहे। लेकिन जब तक उन महात्माओं का देहावसान नहीं हुआ तब तक आनंद को ज्ञान नहीं हुआ था। और फिर एक दिन गुरु के जाने के बाद एक रात अचानक वह क्षण आया। महाराज जी इस प्रसंग को बताते हुए कहते हैं, यह देखो, आनंद वर्षों से गुरु के साथ थे, सब कुछ था उनके पास, ज्ञान था, सत्संग था, गुरु का सान्निध्य था। लेकिन ज्ञान तब हुआ जब हुआ। इसका समय गुरु तय नहीं करते, यह समय साधक की तैयारी तय करती है। और जब साधक पूरी तरह तैयार होता है तो ज्ञान होता है, एक पल में, एक झटके में। जैसे दीपक जलाओ तो अंधेरा एक पल में जाता है। और यही बात साधना की कठिनाई के संदर्भ में समझनी है। जब कठिनाई आए, जब लगे कि बहुत समय हो गया, कुछ नहीं हुआ, तो यह मत सोचो कि कुछ नहीं हो रहा है। भीतर एक तैयारी चल रही है, एक परिपक्वता आ रही है। और जब वह परिपक्वता पूरी होगी तो जो होगा वह अवर्णनीय होगा। उसके लिए कोई भी कठिनाई कम है। महाराज जी के जो शिष्य ब्रह्मज्ञान प्राप्त करने के बाद आते हैं, जब वे अपना अनुभव बताते हैं तो उनके शब्दों में एक अलग ही भाव होता है। वे कहते हैं, कठिनाइयां थीं, लेकिन आज उनके लिए धन्यवाद देने का मन करता है, क्योंकि उन्हीं ने यहां तक पहुंचाया। और यह सुनकर जो नए साधक होते हैं उन्हें हिम्मत मिलती है। यह परंपरा, यह गुरु शिष्य परंपरा भारतीय अध्यात्म की सबसे महान देन है। जहां गुरु शिष्य को ज्ञान देता है, शिष्य उस ज्ञान को जीता है और फिर आगे देता है। और इसी परंपरा में महाराज जी खड़े हैं, एक महान आध्यात्मिक परंपरा के प्रतिनिधि के रूप में। और उनसे जो शिष्य दीक्षित हैं वे भी उसी परंपरा के हिस्से हैं। अब एक बहुत सूक्ष्म बात पर आते हैं। महाराज जी अक्सर कहते हैं कि साधना में जो सबसे बड़ी कठिनाई है वह यह है कि हम साधना को जीवन से अलग कर देते हैं। हम सोचते हैं ध्यान के समय साधना, बाकी समय जीवन। यह दो टुकड़ों में जीना, यह साधना को कमजोर बनाता है। महाराज जी कहते हैं, सच्ची साधना वह है जो 24 घंटे चले। जब तुम खाते हो तो खाने में जागरूकता हो, जब चलते हो तो चलने में जागरूकता हो, जब बात करते हो तो बातों में जागरूकता हो। यह जागरूकता, यह अवेयरनेस, यही साधना है। और जब यह जागरूकता जीवन का हिस्सा बन जाती है तो जीवन ही साधना बन जाता है। उन महान महात्माओं ने यही सिखाया था। उन्होंने कहा था, जब चलते हो तो जानो कि चल रहे हो, जब बैठते हो तो जानो कि बैठे हो, जब खाते हो तो जानो कि खा रहे हो। यह साधारण सी बात लगती है, लेकिन इसे जीना बहुत असाधारण है। और इसी में समाहित है वह सारी साधना जो किसी आसन पर बैठकर की जाती है। महाराज जी इसे और स्पष्ट करते हैं। वे कहते हैं, अगर तुम ध्यान में 1 घंटा बैठते हो और बाकी 23 घंटे पूरी तरह बेहोशी में जीते हो तो वह 1 घंटे का ध्यान बहुत कम प्रभाव डालेगा। लेकिन अगर तुम 23 घंटे जागरूकता से जीते हो तो वह 1 घंटे का ध्यान बहुत गहरा होगा। तो साधना केवल आसन पर नहीं होती, साधना जीवन में होती है, रोजमर्रा के जीवन में, रसोई में, दफ्तर में, बाजार में, परिवार में। और जब साधना इस तरह जीवन में उतरती है तो साधना की कठिनाई भी एक अलग रूप लेती है। जीवन की हर चुनौती साधना की चुनौती बन जाती है और हर चुनौती में साधना होती है। यह समझ बहुत परिपक्व समझ है और यह समझ महाराज जी के मार्गदर्शन से आती है।
आइए अब बात करते हैं उस विषय की जो बहुत कम लोगों के साथ साझा होता है, और वह है गुरु कृपा। महाराज जी कहते हैं, साधना में जो कठिनाई आती है उसे पार करने में गुरु कृपा सबसे बड़ी भूमिका निभाती है। अकेले साधक जितना कर सकता है, गुरु कृपा के साथ वह कहीं ज्यादा कर सकता है। यह किसी निर्भरता की बात नहीं है, यह एक आत्मिक सत्य है। जैसे एक छोटा पौधा धूप में बिना पानी के सूख जाए और जब उसे पानी मिले तो वह फिर से हरा हो जाए, उस पानी की तरह गुरु कृपा है। वह साधक को जीवित रखती है, उसे पोषण देती है, उसे बढ़ने में सहायता करती है। और यह कृपा कैसे मिलती है? शरणागति से, समर्पण से। जब शिष्य पूरी तरह गुरु के प्रति समर्पित होता है तो उस समर्पण में एक द्वार खुलता है और उस द्वार से गुरु की ऊर्जा प्रवाहित होती है। यह शरणागति कमजोरी नहीं है, यह सबसे बड़ी ताकत है। जब हम अपना अहंकार छोड़ते हैं, जब हम यह स्वीकार करते हैं कि अकेले नहीं जा सकते, मार्गदर्शन चाहिए, तब एक असाधारण शक्ति हमारे साथ हो जाती है। और यहां एक बात और, महाराज जी जो हैं वे आज भी हम सभी के साथ हैं। उनकी उपस्थिति, उनके उपदेश, उनकी शक्ति, वह हर उस साधक के साथ है जो उनसे जुड़ा है, जिसने उनसे दीक्षा ली है, जो उनके बताए मार्ग पर चल रहा है। और यह जुड़ाव केवल भौगोलिक दूरी पर निर्भर नहीं करता, यह जुड़ाव हृदय का जुड़ाव है। और हृदय का जुड़ाव दूरियां नहीं तोड़ सकती। तो जब भी साधना में कठिनाई आए, जब भी मन निराश हो, जब भी रास्ता अंधेरा लगे, महाराज जी को याद करो, उनके शब्दों को याद करो, उनके प्रेम को महसूस करो और उस प्रेम में डूबे रहो। वह प्रेम, वह कृपा तुम्हें हर कठिनाई से पार कराएगी। अब अंत में, क्योंकि हर बात का एक सुंदर अंत होता है, आइए एक बात याद करते हैं जो महाराज जी ने एक बार अपने प्रवचन में कही थी। उन्होंने कहा था, साधना की कठिनाई पूछते हो तो सुनो। जब मां के गर्भ में बच्चा होता है, 9 महीने वहां रहता है, उस छोटे से स्थान में, अंधेरे में। लेकिन वहां वह बड़ा होता है, विकसित होता है, और फिर जब जन्म का समय आता है तो वह कठिन होता है। मां को भी कठिनाई होती है, बच्चे को भी कठिनाई होती है। लेकिन उस कठिनाई के बाद, उस कठिनाई की वजह से एक नया जीवन इस संसार में आता है, एक नई रोशनी आती है, एक नई संभावना आती है। ठीक उसी प्रकार साधना एक आध्यात्मिक जन्म है और हर जन्म में पीड़ा होती है। लेकिन उस पीड़ा के बाद एक नया मैं जन्म लेता है, एक नई चेतना जन्म लेती है, एक नई दृष्टि जन्म लेती है, और वह नया जन्म, वह नई चेतना, वही तुम्हारा असली स्वरूप है। इस सत्संग को यहां विराम देते हैं, लेकिन यह विराम यात्रा का अंत नहीं है, ये एक नई शुरुआत है। आज जो सुना उसे मन में रखो, जो समझा उसे जीवन में उतारो, साधना करते रहो, कठिनाइयों से मत डरो, महाराज जी पर विश्वास रखो, और एक दिन, जरूर एक दिन, वह होगा जिसके लिए यह सारी साधना है। परम पूज्य श्री आशुतोष महाराज जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम।